कुंभकर्ण बहुत बलवान था और उससे टक्कर लेने वाला कोई भी योद्धा पूरे जगत में नहीं था। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह मदिरा पीकर 6 महीने तक सोता रहता था। लेकिन जब कुंभकर्ण जागता था तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता था। उसका शरीर भी बहुत ही विशाल था। कुंभकर्ण ने रावण से क्या पूछा? कुंभकर्ण ने रावण से कहा, तीनों लोकों का विजेता रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह गया, उस पर भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन हैं। आंखें बंद होने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। ब्रह्मा ने कुंभकर्ण को श्राप क्यों दिया? विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण अपार शक्ति के साथ पैदा हुआ था। उसने इंद्र और यम दोनों को अपने वश में कर लिया था और ऐरावत के टूटे दांत से इंद्र और यम की छाती पर प्रहार किया था। इंद्र के कहने पर ब्रह्मा ने राक्षस को ऐसे सोए जैसे वह मर गया हो का श्राप दिया। 1. जब कुंभकर्ण का जन्म हुआ था, वह भूख से पीड़ित था और हजारों दिव्य जीवों को खा गया था। 2. कुंभकर्ण जब वह छोटा था तब इंद्र के नंदना उद्यान को नष्ट कर दिया था। इंद्र के 7 अप्सराओं और 10 अनुयायियों को मारकर वह उस जगह पर घूम रहा था। इंद्र क्रोधित हो गए और ऐरावत पर सवार उसे द्वंद्व के लिए ललकारा। इंद्र ने कुंभकर्ण को अपने वज्र से मारा और राक्षस ने क्रोध में गर्जना की। कुंभकर्ण ने ऐरावत के एक अंग को उखाड़ फेंका और इंद्र को छाती से लगा लिया। कुंभकर्ण से प्रभावित होकर इंद्र ने उससे लड़ाई छोड़ दी। 3. ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए कुंभकर्ण ने 10,000 वर्षों तक गहन तपस्या की। गर्मियों के दौरान उसने 5 दिशाओं की आग के बीच खुद को तड़पाया। बरसात के मौसम में उन्होंने वीराना में ब्रह्मा से प्रार्थना की, जो कि तपस्वियों की एक अनोखी मुद्रा है। सर्दियों के दौरान उन्होंने पानी के अंदर ब्रह्मा से प्रार्थना की। अपनी तपस्या की गंभीरता के कारण ब्रह्मा आखिरकार उसकी पसंद का वरदान देने के लिए उनके सामने उपस्थित हुए। 4. कुंभकर्ण ने ब्रह्मा से अजेयता का वरदान चाहा। हालांकि देवताओं के अनुरोध पर सरस्वती ने कुंभकर्ण के आवाज को नियंत्रित किया, जिससे उन्हें कई वर्षों तक नींद में रहने का वरदान मांगने का मौका मिला। 5. ब्रह्मा के वरदान के परिणाम पर रावण अपने भाई कुंभकर्ण के भाग्य से चिंतित था और उसने ब्रह्मा से अपने शब्दों के प्रभाव को कम करने का आग्रह किया। रावण द्वारा आग्रह किए जाने पर ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि कुंभकर्ण पूरे वर्ष में केवल एक दिन ही जाग सकता है। 6. कुंभकर्ण का विवाह वज्रज्वाला से हुआ था, जो विरोचन की पोती थी। 7. कुंभकर्ण के भव्य निवास का निर्माण दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। यह सफेद और 1 योजन चौड़ा था। इसे राजसी ठाठ से सजाया गया था और इसके विशाल खंभे क्रिस्टल और सोने के बने हुए थे। कुंभकर्ण के निवास के द्वारों को हाथी दांत से बनाया गया था और मंच हीरे से बने थे। कुंभकर्ण कई वर्षों तक अपने निवास में सोता था। 8. कुंभकर्ण की नींद से उठने का पहला अवसर रावण और देवताओं के बीच युद्ध के अवसर पर हुआ था। 9. कुंभकर्ण ने देवताओं को हराया, जिसमें आदित्य और रुद्र शामिल थे। 10. कुंभकर्ण ने मृत्यु के देवता यम को भी हरा दिया, जैसा कि विभीषण ने भगवान राम को बताया था। 11. कुंभकर्ण लंका के राजाओं में पहला था जिसने सबसे पहले भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार होने का एहसास कराया था। 12. कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में अकेले जाना चाहता था, लेकिन महोदरा ने उसे भगवान राम के साहस और वीरता की बात बताई। महोदरा ने उन्हें युद्ध के मैदान में एक सेना लेने की सलाह दी। हालांकि कुंभकर्ण ने सलाह देने के लिए महोदरा को फटकार लगाई। एक बड़े भाले का निर्माण करते हुए कुंभकर्ण ने भगवान राम से युद्ध करने के लिए अकेले अकेले ही मार्च निकाला। 13. कुंभकर्ण के शस्त्र का वर्णन रोचक है। उन्होंने लोहे से बने एक बड़े भाले को पूरी तरह से उखाड़ा। इसे पिघले हुए सोने से सजाया गया था और जो इंद्र के वज्र के समान था। यह विशाल रस्सियों से बंधा था और लाल मालाओं से सजी थी। यह ज्वाला की चिंगारी को उत्सर्जित करता था और इसका वजन
1000 किलोग्राम था। 14 कुंभकर्ण ने भगवान राम के खिलाफ युद्ध में हनुमान और सुग्रीव को हराया था। उसने सुग्रीव की सेना के 1500 वानरों को मार डाला था। 15 कुंभकर्ण भगवान राम के रौद्रस्त्र को झेलने के लिए काफी मजबूत था। कुंभकर्ण ने धर्म और अधर्म की बात छोड़कर आखिरकार अपने भाई रावण का साथ देने का निर्णय लिया था, चाहे उसका वध ही क्यों ना हो जाए। दोस्तों, आपने कुंभकर्ण के बारे में जानकारियां ली, इसके लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका मनपसंद वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। ऑल द बेस्ट।